फिर से एक बार सभी लोगों का केमिकल बॉन्डिंग में वेलकम किया जाता है और इस क्लास का टॉपिक है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्टेट रूल पर बात किया है, ऑक्टेट के एक्सपेंशन पर बात किया है। हमने देखा है कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स वगैरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कौन कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे किधर शेयर करता है, किसका ऑक्टेट होता है, किसका ऑक्टेट से कम होता है, किसका ऑक्टेट से ज्यादा होता है। अब हमें जो है शेप के ऊपर बात करनी है कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, पूछा जाए कि उसका शेप कैसा होता है। जैसे हमें पानी का मॉलिक्यूल दे दिया जाए, पूछा जाए इसका शेप कैसा होता है, तो हम जनरली ऐसे बना देते हैं कि यह है देखिए पानी का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या है कि हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों को ऑलमोस्ट एक सीधे लाइन में लिख रखा है, करेक्ट। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल का ऐसा शेप नहीं होता है, पानी के मॉलिक्यूल का शेप कुछ और है। जब इसका रियल शेप देखेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों हाइड्रोजन जो है इनके बीच का एंगल यहाँ पर 180 डिग्री जैसा हम बना देते हैं रफली, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। इनके बीच का एंगल जो है करीब करीब 105 डिग्री होता है। तो ये शेप नहीं है, सिर्फ हम जो है इसी तरह से खींच देते हैं कि हमें जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखा रहा था कि इसने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं। तो ये रफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। लेविस स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। ये लेविस स्ट्रक्चर है, या फिर नाम न भी याद रहे तो रफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि हम सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड है कि इसने कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है। मॉलिक्यूल दिखता कैसा है ये यहाँ से नहीं पता चलता। मॉलिक्यूल दिखता कैसा है वो यहाँ से पता चलता है कि मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से लगे हुए हैं, इनके बीच का एंगल करीब करीब 105 डिग्री होता है। तो कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का शेप निकालेंगे? तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल शेप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास कुछ फंडामेंटल शेप्स होते हैं। फंडामेंटल शेप्स, उन्हीं के बेसिस पर हम किसी मॉलिक्यूल का या किसी आयन का शेप जो है बनाने के बारे में सोच सकते हैं, या इन्हीं की मदद से हम मॉलिक्यूल्स और आयंस का शेप बनाते हैं। तो ये शेप 2 डायमेंशनल नहीं होते हैं, कुछ इसमें से 2 डायमेंशनल भी है, कुछ इसमें से 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब उसमें थोड़ी लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई गहराई जैसी भी चीजें होंगी। तो इन सब चीजों को हम बोर्ड पर उतना कंफर्टेबल तरीके से नहीं डील कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम तुम लोगों को एक छोटा सा एनिमेशन दिखाएंगे जिनमें हम इन फंडामेंटल शेप्स की बात करेंगे, और उसके बाद फिर से हम बोर्ड पर मिल करके देखेंगे कि फंडामेंटल शेप्स को बोर्ड पर कैसे बनाया जाए और उन शेप्स की मदद से हम अपने मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले छोटा सा एनिमेशन देखते हैं। इस एनिमेशन में सभी लोगों का वेलकम है, और जैसा हमने बोर्ड पर कहा था कि मॉलिक्यूल्स के शेप को समझने के लिए, बनाने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल शेप को समझना होगा। तो ये है हमारा पहला फंडामेंटल शेप, जिसे हम कहते हैं लीनियर। क्यों लीनियर कहते हैं, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सब कुछ एक सीधी लाइन में है, इसीलिए लीनियर हो गया। इस लीनियर शेप को हम AB2 सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं। AB2 मतलब यहाँ सेंटर पर जो बॉल लगा हुआ है उसे एक एटम या एक ग्रुप मान लेंगे। यहाँ पर जो एटम लगाएंगे हम या ग्रुप लगाएंगे हम, उसको हम B कहेंगे। यहाँ पर जो एटम या ग्रुप लगाएंगे उसको भी हम B कहेंगे। तो ये लीनियर शेप उन सभी मॉलिक्यूल्स या उन सभी सिस्टम्स के लिए वर्क करेगा जो AB2 टाइप के होंगे। अगला फंडामेंटल शेप ट्राइगोनल प्लेनर। इसको ध्यान से देखो, ये एक पंखे की तरह दिखाई पड़ेगा। जैसे पंखे में 3 ब्लेड्स होते हैं, तीनों बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं, तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो पॉइंट के चारों तरफ हम 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, और 360 को 3 बराबर भागों में डिवाइड करो तो 120 यहाँ भी दिखाई पड़ेगा, 120 यहाँ भी दिखाई पड़ेगा और 120 यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। तो पंखे के 3 ब्लेड्स की तरह इस शेप में 3 बॉन्ड्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं या 3 स्टिक्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 आर्म्स हैं
और प्लेनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ध्यान से देखो ये तीन के तीनों आर्म्स जो हैं बिल्कुल एक प्लेन में है, कोई प्लेन से ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ एक फ्लैट प्लेन में है, इसीलिए इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। सेंटर में जो एटम या ग्रुप लगाएंगे उसको हम ए बोलेंगे, यहाँ किनारे की तरफ जो एटम या जो ग्रुप लगाएंगे उसको बी बोलेंगे, यहाँ पर जो लगाया जाएगा उसको भी बी कहेंगे, यहाँ पर जो एटम या ग्रुप लगाएंगे उसको भी हम बी कहेंगे। तो इस तरह से ये शेप ट्राइगोनल प्लेनर शेप उनके लिए यूजफुल है, उन मॉलिक्यूल्स के लिए, उन सिस्टम्स के लिए यूजफुल है जो AB3 टाइप के सिस्टम्स को दिखाते हैं या जो AB3 टाइप के होंगे। इस शेप को देखो, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इसको हम कैसे समझें? सबसे पहली बात, इसमें देखो सब कुछ एक प्लेन में नहीं है, एक 3 डायमेंशनल शेप है। इसको समझने के लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सेंट्रल एटम के साथ या सेंट्रल ग्रुप के साथ ये वाला जो बॉन्ड या स्टिक है प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, और ये वाला प्लेन से बाहर है और ये वाला प्लेन से अंदर है। एक तरीका तो ये हुआ। तो किसी भी तरफ से इसको देखोगे तो हमेशा यही चीज़ दिखाई पड़ेगा कि दो तुम्हें देखो, ये वाला प्लेन में दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला प्लेन में दिखाई पड़ेगा, ये प्लेन से अंदर और ये प्लेन से बाहर। इसको बोर्ड पर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेशल मेहनत करना पड़ेगा, जब हम बोर्ड पर आएंगे तो बताएंगे कि कैसे स्पेशली इस शेप को बनाया जाए। तो ध्यान देना है कि 2 बॉन्ड्स प्लेन में बनाने पड़ेंगे, एक बॉन्ड प्लेन से पीछे की तरफ और एक बॉन्ड प्लेन से आगे की तरफ, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में चारों जो आर्म्स हैं, चारों जो बॉन्ड्स हैं या चारों जो स्टिक्स हैं वो उसी तरह से लगे हुए हैं। तो हम किसी भी तरफ से इसको देखें बिल्कुल यही चीज़ दिखाई पड़ेगा कि 2 प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में, प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। इस मॉलिक्यूल को देखने का एक तरीका और भी हो सकता है। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखो, ये वाला स्टिक, ये वाला स्टिक और ये वाला स्टिक, ये तीनों स्टिक्स जो हैं इस सेंटर के साथ मिलाकर के एक पिरामिड बना रहे हैं। अगर इस ऊपर वाले ब्लू स्टिक को हम थोड़ी देर के लिए हटा दें, सिर्फ इन तीनों को देखें तो ये तीनों मिलकर के एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस पिरामिड के ऊपर चौथा स्टिक लगा हुआ है। तो इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, एक पिरामिड है जो कि 3 स्टिक्स से मिलकर के बना है और चौथा स्टिक जो है इस पिरामिड के ऊपर ऐसे लगा हुआ है। बॉन्ड एंगल की बात अगर हम यहाँ पर करें, अच्छा बॉन्ड एंगल से पहले यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, इसमें भी वही बात है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर की तरफ है, ये प्लेन से अंदर की तरफ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एंगल की। मेरा कहना है कि यहाँ जितने भी एंगल्स तुम देख सकते हो सब आपस में इक्वल है। चलो कहीं से भी शुरू करो, देखो जितना एंगल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उतना ही एंगल यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, उतना ही एंगल यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। किसी और तरफ से घुमा करके देखो, यहाँ पर भी उतना ही एंगल सब जगह, इन दोनों स्टिक्स के बीच में, इन दोनों स्टिक्स के बीच में, इन दोनों स्टिक्स के बीच में उतना ही एंगल दिखाई पड़ रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में, इस शेप में, टेट्राहेड्रल शेप में चारों बॉन्ड्स आपस में बराबर हैं। चारों, पांचों, छहों, जितना भी एंगल्स तुम काउंट कर सको, हम तो काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी एंगल्स तुम यहाँ काउंट कर सको सभी एंगल्स आपस में इक्वल है। और बनाने का 2 तरीका, प्लेन में, प्लेन में, प्लेन से बाहर, प्लेन से अंदर, और दूसरा तरीका कि हम थोड़ा सा इसको चाहे तो पिरामिड स्टाइल में भी बना सकते हैं। ये 3 स्टिक्स नीचे वाले मिलकर के एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये ऊपर वाला स्टिक पिरामिड के ऊपर लगा हुआ है। तो इस शेप पर थोड़ा स्पेशल फोकस करना कि इसको कॉपी पर बनाएंगे कैसे। 2 बॉन्ड प्लेन में बना सकते हैं, बना सकते क्या है, बनाएंगे। 2 बॉन्ड्स को प्लेन में बनाएंगे, एक बॉन्ड प्लेन से बाहर, एक बॉन्ड प्लेन से अंदर। कॉपी पर बनाएंगे तो सभी बॉन्ड एंगल्स इक्वल दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम इस 3 डायमेंशनल मॉडल में इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सभी बॉन्ड एंगल्स इक्वल है और उनका वैल्यू होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इस शेप को देखो, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका यूज हम AB5 टाइप के सिस्टम्स के लिए कर सकते हैं। पिछले वाले शेप में हमने शायद नहीं बोला था, टेट्राहेड्रल में हमने नहीं बोला था, लेकिन सिंपल सी बात है कि उसका यूज हम AB4 टाइप के सिस्टम के लिए करेंगे और इसका यूज हम AB5 टाइप के सिस्टम्स के लिए करेंगे, क्योंकि जो सेंटर वाला एटम है उसको हम A बोलेंगे और ये जो स्टिक्स का इंड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो एटम लगाएंगे, यहाँ पर जो एटम लगाएंगे, यहाँ पर जो एटम लगाएंगे,
ऊपर की तरफ जो एटम लगाएंगे और यहाँ पर जो एटम लगाएंगे, इन सबको हम बी बोलेंगे। तो एक सेंटर के साथ 5 एटम्स को हम जोड़ेंगे या 5 ग्रुप्स को जोड़ेंगे और बोलेंगे कि ये भी 5 सिस्टम के लिए इस शेप को यूज कर सकते हैं। शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नाम ऐसा क्यों है ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ पहले शेप पर ज़रा फोकस करो। 3 बॉन्ड्स प्लेन में है और 2 बॉन्ड्स या 2 स्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे हैं। जो ब्लू वाले दिखाई पड़ रहे हैं तीनों एक प्लेन में हैं, जो येलो वाले दिखाई पड़ रहे हैं वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हैं। थोड़ी देर के लिए चलो हम येलो वाले को डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट किया, ये डिलीट किया। बचे हुए 3 बॉन्ड्स को देखो, ये प्लेन में दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक हम इसके नीचे लगा देंगे और एक हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा शेप तैयार हो गया। बोर्ड पर कैसे बनाएंगे, जब बोर्ड पर आएंगे तो हम दिखाएंगे इस शेप को बोर्ड पर कैसे बनाया जाए। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों कह रहे हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन के अंदर जो 3 बॉन्ड्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये ब्लू वाले बॉन्ड्स, ये तीनों एक प्लेन में है, इसीलिए ट्राइगोनल बोल रहे हैं। 3 बॉन्ड्स हैं प्लेन में तो ट्राइगोनल। और बाइपिरामिडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस ऊपर वाले एटम को इस एटम के साथ कनेक्ट किया जाए, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाए और यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया जाए, एक बार यहाँ कनेक्ट कर दो, एक बार इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, एक बार इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरह से नीचे वाले को भी हम कनेक्ट करके इन तीनों के साथ एक पिरामिड बना सकते हैं। तो 2 पिरामिड बनेंगे, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से, इसीलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं। ओके, और बॉन्ड एंगल की थोड़ी बात करो तो अगर पीले वाले एटम्स को न देखो, ठीक है, पीले वाले बॉन्ड्स को न देखो, तो जो ये ब्लू स्टिक्स हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 360 को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दो तो 120 120 120 होगा। और अब उस पीले वाले को भी ज़रा लाया जाए और उसके साथ देखा जाए कि पीले वाले का मतलब जो प्लेन के ऊपर है और ये जो प्लेन में है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो डेफिनेटली 90 डिग्री दिख रहा है। इसी तरह से ये नीचे वाला जो है ये भी इसके साथ 90 डिग्री बनाया हुआ है, और भी ध्यान से देख लो, है ना 90 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है। हर तरफ से देख लो ध्यान से, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो कोई भी स्टिक अगर हम एक प्लेन के अंदर से चुनते हैं और दूसरा प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे से चुनते हैं, तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। और कलर कोडेड बात हम थोड़ा सा कर लें कि ब्लू वाले स्टिक्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल हमेशा, और अगर हम एक ब्लू चुनते हैं और एक येलो चुनते हैं तो हमेशा एक 90 डिग्री का ही एंगल मिलेगा। तो ये एंगल पर ध्यान देना कि यहाँ पर 2 तरह के एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पहले हमने जो शेप्स देखे थे लीनियर, उसमें 2 तरह का एंगल नहीं था, उसमें 180 और 180 था। और ट्राइगोनल प्लेनर देखा था, उसमें 120 120 दिखाई पड़ रहा था। टेट्राहेड्रल देखा था, उसमें 109 डिग्री 28 मिनट हमने बोला था। और यहाँ पर 2 तरह के एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। इस शेप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल और इसका यूज हम AB6 टाइप के सिस्टम्स के लिए करेंगे। सेंटर पर जो एटम या ग्रुप रखा जाएगा उसको हम A बोलेंगे और यहाँ किनारे किनारे जो ग्रुप्स लगाए जाएंगे या एटम्स लगाए जाएंगे उनको हम B बोलेंगे। तो AB6 टाइप के लिए इसका यूज करेंगे। नाम है इसका ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देख लो, 4 एटम्स या 4 ग्रुप्स या 4 बॉन्ड्स, 4 स्टिक्स, जो भी कहना है कह लो, प्लेन में है। एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है। बात को और क्लियर करने के लिए ज़रा हम ऊपर नीचे वाले को हटा दें तो दिखाई पड़ रहा है सब कुछ एक प्लेन में है। तो 4 बॉन्ड्स प्लेन में है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर प्लेन के नीचे वाले को प्रकट किया जाए और प्लेन के ऊपर वाले को भी ज़रा लाया जाए तो अब क्या दिखाई पड़ रहा है, ज़रा डिसाइड करो। इस येलो वाले और ब्लू वाले के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री है क्या? तो इस बार सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के हैं, 2 तरह के नहीं है, चाहे वो प्लेन के अंदर हो चाहे वो प्लेन के बाहर हो, सभी एंगल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के हैं। ओके, मीन्स ब्लू वाले स्टिक्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है और जो येलो और ब्लू कलर का स्टिक है उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। चाहे वो प्लेन के ऊपर से हो ये भी 90 डिग्री है, चाहे वो प्लेन के नीचे से हो ये भी 90 डिग्री है। और एक खास बात और कि अगर हम इसको थोड़ा सा
घुमा देते हैं, सपोज इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो थोड़ा सा स्टोरी भी चेंज दिखाई पड़ेगा हमें। ध्यान से देखो, अभी ये ब्लू वाला एक स्टिक प्लेन के ऊपर चला गया है, ये प्लेन के नीचे आ गया है, बाकी के 4 स्टिक्स प्लेन में दिखाई पड़ रहे होंगे। पीछे वाला थोड़ा छुप गया है, लेकिन है तो वो भी प्लेन में ही ना, सो डोंट वरी। इसको बोर्ड पर कैसे बनाएंगे, जब हम बोर्ड पर आएंगे तो बताएंगे फिर से। ये है हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 बॉन्ड्स प्लेन में हैं इक्वल डिस्टेंस पर। एंगल कितना होगा इनके बीच में, तो पहले जरा प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वाले बॉन्ड्स को हम हटा दें। तो जरा ध्यान से देखो, 5 बॉन्ड्स हैं प्लेन में, वो भी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब 360 को 5 भागों में डिवाइड कर दो तो सारे एंगल 72, 72 एंड 72 के ही दिखाई पड़ेंगे। प्लेन के ऊपर और नीचे वाले को जरा ध्यान से देखा जाए तो प्लेन के ऊपर वाला जो है सभी के साथ 90 डिग्री, इसके साथ भी 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 90 डिग्री, इसी तरह से सबके साथ 90 डिग्री। और प्लेन के नीचे वाला जो है वो भी सबके साथ 90 डिग्री का ही एंगल करेगा, क्योंकि अभी हम प्लेन के नीचे वाले को थोड़ा ऊपर कर दे तो वो लोग प्लेन के ऊपर आ गया। ये भी सबके साथ देखो ध्यान से 90 डिग्री का ही एंगल बनाया हुआ है। तो 2 तरह के एंगल 72 एंड 90 डिग्री। और अगर पूछा जाए कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, तो ये दोनों सीधा है तो 180 भी बोल सकते हो। तो तीसरे तरह का एंगल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्ती करो तो। ये तो नॉर्मली हमें 2 ही तरह का काम पड़ता है, 72 और 90। इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल क्यों बोलते हैं समझ ही गए होगे। बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ऊपर वाले पॉइंट को अगर इन 5 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो हम एक पिरामिड पा जाएंगे। इसी तरह से नीचे वाले को भी कनेक्ट करके हम एक और पिरामिड बना लेंगे, 2 पिरामिड्स बन जाएंगे। इसीलिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसका यूज हम AB7 टाइप के सिस्टम्स के लिए, AB7 टाइप के सिस्टम का शेप बताने के लिए करेंगे। तो AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 एंड AB7 ये है हमारे 7 फंडामेंटल शेप्स। इनकी मदद से हम लोग मॉलिक्यूल्स का शेप बनाएंगे। तो शेप बनाने की तैयारी हो गई, अब चलो चलते हैं फिर से बोर्ड की तरफ। सो एनिमेशन देखकर मजा आया। ये तो पता चल ही गया कि फंडामेंटल शेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं। नाम याद रहे न रहे, हम अगर बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहें तो हम लिख सकते हैं AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 एंड AB7 टाइप। नाम मानकर थोड़ा सा टेढ़ा है। जैसे AB2 में हमने जो शेप दिखाया है तुम्हें, उसका शेप लीनियर था। AB3 में ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 में टेट्राहेड्रल, AB5 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये नाम तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। AB6 में ऑक्टाहेड्रल और AB7 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये नाम जो है समय के साथ धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा जो है इनको सीरियसली लेना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि इसको जो है हवा में से मजाक में उड़ा दो तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस पर काम करते रहोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, और थोड़ा सा तुम कोशिश भी कर सकते हो याद रखने की। तो हमारे पास ये 6 शेप्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अचानक जो है 10 सेकंड में सबको नाम याद हो जाएगा, इसीलिए हम इनको सिंपल करने के लिए AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 और AB7 टाइप ऑफ सिस्टम बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नामों से हम थोड़ी देर के लिए मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न AB2, AB3 नहीं पूछेगा। वो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इन्हीं नामों के बेसिस पर पूछा जाएगा, तो नाम ही तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, AB2 टाइप का सिस्टम या लीनियर सिस्टम हम बोर्ड पर ऐसे बना सकते हैं, P एंड P। A के साथ 2 भी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ सकते हैं, जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तुम लोग ये पूछ सकते हो कि ये ठीक अपोजिट क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन से वो इलेक्ट्रॉन जो है दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरा ये वाला हाथ एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। ये वाला बॉन्ड, ये वाला हाथ, ये भी एक बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इनको हम पास करेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा।
रिपल्सन से दोनों जो है इस तरह से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, भागते 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 जो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर होगा जब दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होंगे तो लीनियर सिस्टम बन जाएगा। तो बिल्कुल वही रीजन है कि दोनों में रिपल्सन है। इसी तरह से AB3 सिस्टम बनाना हो तो जैसे पंखे के 3 ब्लेड्स होते हैं उस तरह से तीनों को लगा दो। तीनों एक ही प्लेन में है, इसीलिए हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। इनके बीच का एंगल 360 को 3 बराबर भागों में डिवाइड करो तो सबको 120 डिग्री मिलेगा। और AB4 के लिए 2 बॉन्ड हमें प्लेन में बनाने हैं, तीसरा प्लेन से बाहर की तरफ। प्लेन से बाहर देखो ऐसे बनाते हैं, बनाने का स्टाइल देखो। एनिमेशन में तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर हमें सब कुछ दिखाने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है कि जो बॉन्ड प्लेन से बाहर दिखाना है उसको थोड़ा मोटा बना देते हैं। मान लेंगे कि ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, जो डैश बना है वो प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है। और तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इन सभी के बीच का जो एंगल है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, सब आपस में इक्वल है और सबका वैल्यू है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, 60 मिनट मिला करके 1 डिग्री बनता है, तो 28 मिनट करीब करीब आधे डिग्री के बराबर होगा। तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो 109.5 डिग्री। यहाँ पर एक बी लगा दो, बी लगा दो, बी लगा दो, बी लगा दो। AB5 या पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप में 3 बॉन्ड्स हमें प्लेन में बनाने पड़ते हैं। तो प्लेन वालों को बनाने के लिए इस तरह से सर्कल खींच दो। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनरी सर्कल है, खींचो ना खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इसका सेंटर लो, यहाँ पर A को रख दो, उसके साथ एक एटम को इधर, एक एटम को इधर, एक एटम को इधर, कुछ ऐसा कनेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा एक प्लेन जिसमें 3 एटम्स ठीक उसी तरह से लगे हुए जैसे पंखे के 3 ब्लेड्स होते हैं। इनके बीच का एंगल 120, 120 और 120। और ठीक ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर एक एटम बी लगा दिया, ठीक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर एक एटम और बी लगा दिया। इसको चलो हम बी डैश और बी डैश कर देते हैं। इन दोनों को हम एक्सियल बोलते हैं और इन तीनों को हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। यहां पर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, 120 डिग्री का स्पेस है, जबकि इसके बीच में सिर्फ 90 डिग्री का स्पेस है। इसके बीच में सिर्फ 90 डिग्री का स्पेस है। इसके बीच में सिर्फ 90 डिग्री का स्पेस है। तो यहाँ 2 तरह के एंगल्स, 120 डिग्री ये वाला और 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, नीचे से भी देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 120 कहाँ है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। अगर हम इसके और इसके बीच में देखें तो 180 भी दिखाई पड़ सकता है हमें। AB6 या ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को बोर्ड पर बनाने के लिए हम इसी तरह से एक और सर्कल खींच लें जो कि हमारे प्लेन को दिखाएगा। सेंटर पर हम A को रख दें और 4 एटम्स को इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से, ठीक है, 4 एटम्स को इक्वल डिस्टेंस पर B, B, P एंड P। इन सब के बीच का एंगल 90-90 डिग्री होगा, क्योंकि 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, सबको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ये AB6 सिस्टम होगा जिसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, इसको लीनियर बोलते हैं। क्यों लीनियर बोलते हैं? क्योंकि तीनों एक लाइन में। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्राइगोनल और प्लेनर तो है। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 4 फेसेज हैं। कैसे हैं हम फिर कभी बताएंगे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं? वहां पर बताया था और यहाँ भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि अगर हम इस ऊपर वाले एटम को यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट कर दे, कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से अगर हम कनेक्ट कर दे तो देखो पिरामिड जैसा दिखाई पड़ रहा है, जो ऊपर से ऐसे रखा हुआ है। इसी तरह से नीचे वाले को भी यहाँ और यहाँ कनेक्ट कर दे तो नीचे से भी पिरामिड बन जाएगा। इसीलिए ये हो गया हमारा ट्राइगोनल। कहा गया, उल्टा नाम लिख दिया क्या? ये है ट्राइगोनल। देखो नाम लिखने में भी गलती हो गई थी। अच्छा हुआ कि हमने सब कुछ सही कर दिया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब ये 3 ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, इसीलिए बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल में इसको हम ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? यहां पर भी हम कह सकते हैं अगर इसको इन चारों के साथ कनेक्ट कर दो, देखो इसको डॉटेड लाइन से यहाँ, डॉटेड लाइन से यहाँ, डॉटेड लाइन से यहाँ और डॉटेड लाइन से यहाँ कनेक्ट कर दो। ध्यान से देखो, ये और ये, ठीक है, मिल करके एक इस तरह का
एक इस तरह से एक ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं, ट्रायंगुलर प्लेन बना रहे हैं। इसी तरह से इसको और इसको अगर हम मिला दें तो ये भी देखो एक ट्रायंगुलर प्लेन दिखाई पड़ रहा है। एक प्लेन इधर है, एक प्लेन सामने की तरफ है, इसी तरह से एक प्लेन पीछे की तरफ होगा, एक प्लेन इधर की तरफ है। तो एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ है, एक आगे की तरफ है, पीछे की तरफ। तो ठीक इसी तरह से नीचे वाले टर्म को हम यहाँ 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 और यहाँ मिलाएंगे तो 4 और प्लेन्स बनेंगे। तो एक पिरामिड ऊपर से है, एक पिरामिड नीचे से, लेकिन हम इसका नाम पिरामिड के बेसिस पर नहीं, इस प्लेन के बेसिस पर लिख रहे हैं। इसमें 8 प्लेन्स हैं, एक यहाँ लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, सामने, एक पीछे। इसी तरह से नीचे वाले को भी मिला करके 4 और प्लेन्स बनेंगे। तो 4 नीचे से 4 ऊपर से, 8 प्लेन्स है, इसलिए बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। 8 प्लेन्स, 8 फेसेज, 8 सरफेसेज, जो भी कह दो। टेट्राहेड्रल में इसी तरह से 4 पॉइंट्स, 4 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, कोशिश करो बनाने की अपने से। पेंटागोनल बाइपिरामिडल AB7 सिस्टम, इसमें हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, शेप कैसा होगा। ये सेंटर हुआ, इसको हमको A को रख देना है और 5 B एटम्स इक्वल डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से जो है हम लगा करके एक प्लेनर सर्किल बना लेंगे, प्लेनर साइकिल बना लेंगे। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का चक्र होता है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर। इसमें 5 लगे, यहाँ भी कुछ वही है कि श्री कृष्ण भगवान का अपना चक्र है जिसमें सिर्फ 4 हैंडल है। फिर उसके बाद एक ऊपर एक नीचे, इसमें कोई कृष्ण भगवान का चक्र है। अब एक ऊपर से लगा दो, एक नीचे से लगा दो। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों कहते हैं हमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को इन सब पर मिला दोगे तो एक पिरामिड ऊपर से, और नीचे वाले को मिलाओगे तो एक पिरामिड नीचे से। दैट्स व्हाई पेंटागोनल एंड बाइपिरामिडल। और इन शेप्स की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप अब हम बना सकते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए CH4 का शेप बनाओ, CH4 मतलब मीथेन, ठीक है, तो हम CH4 का शेप बनाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रहे कि इन सब शेप्स को हम बोर्ड पर कैसे बनाते हैं। ओके, ये भूलना नहीं चाहिए। जितना तेजी से बना सको उतना तेजी से। जैसे ही किसी एक शेप का भी नाम तुम्हारे सामने आए, वैसे ही सब के सब शेप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय में तुम्हारे दिमाग में सबके सब शेप एक साथ घूम जाने चाहिए। लीनियर कैसे बनाएंगे, ये रहा लीनियर। ट्राइगोनल प्लेनर ये रहा। टेट्राहेड्रल ये रहा। और उसके बाद क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाएंगे, 3 प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे। ऑक्टाहेड्रल 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल 5 प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो बहुत तेजी से ये काम होना चाहिए। जैसे ही किसी एक का नाम ले, बाकी सब दिमाग में सबका पिक्चर आ जाना चाहिए। तब तो हम जो है बात तेजी से, अच्छे से, बढ़िया सा सब कर पाएंगे। ओके, CH4 का शेप, फालतू बात कम। CH4 का शेप, CH4 ऊपर से देखने में हमें AB4 टाइप का सिस्टम लग रहा है। सेंटर पे कार्बन होगा, उसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे। ओके, AB4 टाइप का सिस्टम लग रहा है। ठीक है, हम इसको बेसिकली AB4 सिस्टम कह भी देते हैं। सेंटर वाले को A कह दिया और किनारे किनारे जो 4 हाइड्रोजन लगे उनको B कह दिया, तो AB4। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें चेक करना होता है कि कहीं सेंटर पे लोन पेयर तो नहीं है, क्योंकि अगर लोन पेयर हुआ तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। कार्बन के ऊपर क्या लोन पेयर बचा है? नहीं, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, कभी कभी पूछो बच्चों से कि भाई कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताते हैं कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पूछा आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो पूरा बता देते कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पूरे से नहीं मतलब है, सबसे बाहर वाले से मतलब है। 4 इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों जगह शेयर कर लिया, तो बचा तो कुछ नहीं कार्बन के पास। सो नो लोन पेयर। लोन पेयर नहीं है, सिंपल AB4 सिस्टम है। अगर लोन पेयर भी होता, ठीक है, लोन पेयर भी होता तो इसी में हम आगे L लिख देते, फिर कहानी पूरी बदल जाएगी। जैसे अगर हमारे पास SF4 है तो बाहर से देखने में ये AB4 टाइप का सिस्टम लग रहा है, लेकिन जब सोचोगे ध्यान से, सल्फर के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 4 की शेयरिंग करी है तो 2 बचा लिया। तो ये AB4 तो है, लेकिन उसके साथ एक L है, सेंट्रल एटम पर एक L है। L मतलब लोन पेयर।
तो जैसे ही एल आएगा ना स्टोरी में थोड़ा और ट्विस्ट आ जाएगा, हमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत अभी हम थोड़ी देर के बाद करने में, वो मेहनत जो है हमें थोड़ी देर बाद करने में अच्छा लगेगा। अभी हम जो है बिना लोन पेयर के सोचे, ये मॉलिक्यूल Ab4 है, सेंटर पर लोन पेयर नहीं है, इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। मतलब हम कार्बन को बनाए, एक बॉन्ड प्लेन में, दूसरा बॉन्ड प्लेन में, तीसरा हाइड्रोजन प्लेन से बाहर की तरफ और चौथा हाइड्रोजन प्लेन से अंदर की तरफ। हमने एनिमेशन में कहा था कि इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, जैसे तीन मिलकर के एक पिरामिड बना रहे हैं और चौथा पिरामिड के ऊपर से लगा हो। तो ये देखो हो गया पिरामिड के ऊपर वाला बॉन्ड, एक और ऐसे बनाओ, ये दोनों प्लेन में हो गए, एक प्लेन से बाहर की तरफ ऐसे बना दो और इसको प्लेन से अंदर की तरफ। तो जब इसको हटा करके देखोगे तो ये सिस्टम एक पिरामिड की तरह से दिखाई पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये सिस्टम जो है पिरामिड की तरह से दिखाई पड़ेगा। जब इसको भी लगा दिया तो अब इसको बोलते हैं कि ये टेट्राहेड्रल हो गया। क्यों टेट्राहेड्रल हो गया? क्योंकि देखो जब तुम इसको ऐसे कनेक्ट करो जरा, इसको इससे इसी तरह से इसको इससे भी कनेक्ट करना, तो थोड़ा पीछे की तरफ से कनेक्शन जाएगा। और अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कनेक्ट करो तो देखो चार फेसेस बने हैं। एक फेस ये वाला है, ठीक, एक फेस ये वाला है, एक फेस पीछे की तरफ है, ठीक है, एक फेस, दो फेस, एक फेस थोड़ा पीछे की तरफ है, चौथा फेस नीचे की तरफ है। तो इसमें चार फेसेस हैं, इसीलिए इसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल था उसमें 8 फेसेस थे, इसमें 4 फेसेस है, दैट्स व्हाई ये टेट्राहेड्रल है। तो ये जरा ध्यान देना कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है। जब मतलब सीख जाओगे तो नाम याद करने में तुम्हें थोड़ी आसानी रहेगी, इसीलिए हमने मतलब ही बता दिया। तो हम चाहे तो इसको ऐसे बनाए, इसमें भी वही बात, इसको भी अगर उस तरह से मिला दो तो इसमें भी वो चीज दिखाई पड़ेगा तुम्हें। देखो ये नीचे वाला फेस इस बार इधर आ गया है, जब इसको यहाँ मिला दोगे, यहाँ मिला दोगे, यहाँ मिला दोगे तो देखो हो गया कि नहीं, एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस पीछे की तरफ, एक फेस नीचे वाला इधर आ गया। तो ये भी जो है अपना वही चीज है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। टेट्राहेड्रल तो CH4 का शेप हम ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह से और भी कोई आ जाए जिसमें 4 हैंडल्स हो और लोन पेयर न हो, तो मान लो हम इस H की जगह एक Cl लगा दें, क्या फर्क पड़ता है? इसमें लोन पेयर आ गया है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचेंगे, लेकिन ये लोन पेयर सेंटर पर नहीं है। जब तक सेंटर पर लोन पेयर नहीं आएगा तब तक हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लोन पेयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CHCl3 भी जो है, सॉरी CH3Cl, इसका शेप भी ऐसे ही बनाएंगे, बस कहीं एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दो, ठीक है। तो ये सब जो डॉट डॉट तामझाम लगाया है, सबको मत लगाओ, सिंपल ऐसे बनाओ, ठीक है। ये सब डॉट वॉट लगाने की उतनी कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल क्लियर शेप टेट्राहेड्रल टाइप का। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, मतलब जब यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और जब वहां पर क्लोरीन है तो थोड़ा सा अंतर भी आ जाता है। अंतर क्या आ जाता है? क्या अंतर आ जाता है? वो अंतर ये आ जाता है कि चारों हाइड्रोजन इक्वल शेप के हैं, चारों में बराबर रिपल्सन है। हमने कहा था ना शेप कैसे बनता है? रिपल्सन के कारण। लीनियर शेप क्यों बनाता है? क्योंकि रिपल्सन था, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए इतना दूर भागा हुआ है, इसीलिए इतना दूर भागा हुआ है। सबका रिपल्सन बराबर है तो सभी बॉन्ड एंगल्स आपस में एग्जैक्टली बराबर होंगे, 109 डिग्री और 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, हाइड्रोजन थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए इसका रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसका रिपल्सन ज्यादा होगा तो सभी बॉन्ड एंगल सब बराबर नहीं रहेंगे। क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड एंगल्स है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। जहां ज्यादा रिपल्सन होगा वहां बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत कम होगा, कितना कम होगा उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस क्वालिटेटिव वे में हम बात कर सकते हैं कि नहीं कुछ बॉन्ड एंगल्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसको हम इग्नोर कर देंगे, हम मान के चलेंगे कि सब 109 डिग्री 28 मिनट ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप नहीं, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप है, आइडियल टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। आइडियल और परफेक्ट सब कुछ इक्वल है, लेकिन इसमें सब कुछ इक्वल नहीं है। अगर हम चारों क्लोरीन लगा दें, CCl4 कर दें, और ये भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा। तो कभी कभी पूछा जाता है, 3-4 मॉलिक्यूल लेकर के पूछ देते कि कौन इसमें से परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा। तो CH4 परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, CCl4 भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल है।
लेकिन इसमें अगर एक भी एटम अलग तरीके का कर दे, जैसे हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन ही लगा दे, तो अब ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें चारों एटम्स और चारों रिपल्सन्स आपस में इक्वल नहीं है। करेक्ट। इसी तरह से मान लो हमें BF3 मिल जाए, BF3 का शेप बनाओ, तो BF BF3 को बना दिया। ये शेप नहीं है, ध्यान रहे, ये शेप नहीं है, ये लेविस स्ट्रक्चर है सिर्फ, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को लगा करके देखा है कि कैसे कैसे बॉन्ड बना है। बोरॉन के अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ खर्च किया, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब सिंपल केस है। हम इसको पंखे की तरह बना दें, ट्राइगोनल प्लेनर AB3 टाइप का सिस्टम। तो बोरॉन सेंटर में, फ्लोरीन एक यहाँ, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, तीसरा फ्लोरीन यहाँ, हो गया 120 120 120, सब कुछ एक प्लेन में है। उसको समझाने के लिए कभी कभी हम इसको ऐसे कनेक्ट भी कर देते हैं, दिखाने के लिए सब कुछ एक प्लेन में, डॉटेड लाइन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, सबको समझ में आता है, क्या बेवकूफ थोड़े हम लोग हैं। तो ये डॉटेड लाइन की कोई जरूरत नहीं है। डॉटेड लाइन लगाने का मतलब कि हम सामने वालों को बेवकूफ समझे। तुम तो बेवकूफ तो हो नहीं, इसी तरह से तुम्हारी जो कॉपी चेक करेगा वो भी बेवकूफ नहीं है, उसको पहले से सब कुछ आता है, तब तो तुम्हारी कॉपी चेक कर पा रहा है। तो ये डॉटेड लाइन बिगिनर्स के लिए होता है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, जिनको कुछ भी सही समझ में आता, पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए डॉटेड लाइन लगा देते हैं ताकि उनको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाए। लेकिन ये डॉटेड लाइन ज्यादा समझाने की जगह ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए डॉटेड लाइन को लगाना हम पसंद नहीं करते। तो BF3 का शेप हम ऐसे बना लेंगे। कोई कहे NH3 का शेप बनाओ, तो NH3 का शेप बनाओ, उसमें भी BF3 की तरह 3 बॉन्ड्स है, लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ खर्च किया और एक लोन पेयर बच गया। ठीक है ना, एक लोन पेयर बच गया। तो जब लोन पेयर आ गया तब इसका शेप हम AB3 टाइप से नहीं बना सकते, क्योंकि अब ये AB3 नहीं है, ये AB3L है, और हम इसको पोस्टपोन करते थोड़ी देर के लिए कि अभी नहीं, अभी हम लोन पेयर के लिए रेडी नहीं है। ओके, इसका शेप कुछ देर के बाद। इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल्स मान लो अपने पास आ जाते हैं जिसमें लोन पेयर न हो, तब हम बात कर सकते हैं। मान लो मेरे पास PCl5 है, तो क्या फास्फोरस पर लोन पेयर होगा? फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पांचों उसने 5 क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया, तो लोन पेयर कहां से आएगा? नो लोन पेयर। एंड वी कैन ड्रॉ दिस हियर। 3 को प्लेन में बनाना है, एक को प्लेन के ऊपर, एक को प्लेन के नीचे। ये हुआ फास्फोरस, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन ऊपर से, 5वां क्लोरीन नीचे से। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ये कृष्ण भगवान का चक्र बनाइए, फास्फोरस लगाइए, क्लोरीन लगाइए, क्लोरीन लगाइए, क्लोरीन लगाइए, कृष्ण जी का चक्र तैयार हुआ, एक ऊपर से और एक नीचे से। नाउ द शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर नहीं, इसीलिए हमने इतनी आसानी से बना लिया। लोन पेयर होगा तो स्टोरी बदल जाएगी, हम बार बार यही कह रहे हैं। अगर हमारे पास मान लो अब आ जाए SF6, सल्फर पर लोन पेयर होगा क्या? सल्फर के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 बॉन्ड भी बना रखा है, तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। और लोन पेयर नहीं होगा मतलब सुदर्शन चक्र, सेंटर में सल्फर, 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर से और एक फ्लोरीन नीचे से। नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 8 सरफेस बनेंगे। अगर IF7 हो जाए, आयोडीन के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो लोन पेयर नहीं बचेगा तो आसानी से बना सकते हैं। फिर से सुदर्शन चक्र पकड़ो, आयोडीन लगाओ, 5 फ्लोरीन को ये चक्र में एडजस्ट कर दो और 2 बच जाएंगे, तो उनको जो है ऊपर नीचे एडजस्ट कर देंगे और हो गया शेप। का नाम क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरह से हमें जब भी मॉलिक्यूल मिलेगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो बड़े आराम से हम शेप बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस बेसिक शेप, बेसिक फंडामेंटल शेप जो है हमारे पास, उनका नॉलेज होना चाहिए। CO2 हमने सब देखा सिंगल बॉन्ड के साथ, कुछ डबल बॉन्ड की भी बात कर ली जाए। डबल बॉन्ड आने से हमें कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड से हमें कोई एलर्जी नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इधर शेयर कर दिया, लोन पेयर बचने का कोई प्रश्न नहीं है। ये A का काम करेगा, ये दोनों B का काम करेंगे। और AB2 सिस्टम है एंड इट शुड बी लीनियर। AB2 सिस्टम इट शुड बी लीनियर। तो
दोनों को एग्जैक्ट अपोजिट लगा दिया, एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, BeCl2 बेरिलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों उसने 2 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए हैं। मस्ट बी लीनियर, नो लोन पेयर। ठीक है, Ab2 सिस्टम। इस पर लोन पेयर नहीं, इस पर लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, तो हमें सेंटर पर लोन पेयर नहीं चाहिए। करेक्ट। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, सेंटर पर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, 2 एटम अलग अलग तरीके के हैं। सेंटर वाले को हम A कह दें, इसको B कह दें, इसको B कह दें, तो हो गया लीनियर, क्योंकि कार्बन को लोन पेयर होगा नहीं, और लोन पेयर नहीं इट मींस सब कुछ सीधी लाइन में एडजस्ट कर दो। तो पहले से इसको सीधा लाइन में एडजस्ट कर रखा है और एडजस्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल कैसा होता है? बिल्कुल सीधा डंडे की तरह। ये है HCN का शेप। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल मिले उसका शेप बनाने की कोशिश करो, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सोचो, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, 3 बार ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, 2 यहां खर्च किया, 2 यहां खर्च किया, 2 यहां खर्च किया, नो लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन थे बाहर में, सबको खर्च कर दिया, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब Ab3 और पंखे जैसा बनना चाहिए, और हमने बना भी रखा है पंखे की तरह। सो आगे कुछ और एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो बस ये बेसिक शेप याद रखो, जैसे ही शेप का नाम आए तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये सारे शेप्स जो हैं 1 सेकेंड के अंदर, ये सारे शेप्स जो हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर चले आने चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होगी शेप बनाने में। Ab2 बनाना है तुरंत ऐसा, Ab3 बनाना है तुरंत ऐसा, Ab4 बनाना है तुरंत जो है 2 को प्लेन में लगाओ, एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर। Ab5 बनाना है, चक्र बनाओ और 3 को प्लेन में लगा करके एक ऊपर एक नीचे। Ab6 बनाना है ऑक्टाहेड्रल, तो चक्र बनाया, 4 को प्लेन में लगाया, एक ऊपर और एक नीचे। Ab7 बनाना है, फिर से चक्र बनाया, एक ऊपर और एक नीचे, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये बेसिक शेप्स याद रहेंगे। मॉलिक्यूल को अपने पहचान सकते हो कि उसमें लोन पेयर नहीं है, तो आसानी से उनका शेप बना सकते हो। लोन पेयर आएगा तो हमें कुछ स्पेशल करना होगा, और वो स्पेशल हम इस क्लास में नहीं करेंगे। उस स्पेशल को करने के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।